द्वैताभाव में स्वप्न का दृष्टांत वाणी के विषयभूत द्वैत का इसलिए भी अभाव है क्योंकि स्वप्न दृष्टा स्वप्न में घूमते घूमते दसों दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखा करता है वे वस्तुतः उससे पृथक नहीं होते। जो सपनों को देखता है उसे स्वप्न दृष्टा कहते हैं। वह स्वप्न अर्थात स्वप्न स्थानों में घूमता हुआ दसों दिशाओं में स्थित जिन स्वेदज अथवा अंडज प्राणियों को सर्वदा देखता है वे वस्तुतः उससे भिन्न नहीं होते। यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध क्या हुआ, तो बतलाते हैं। वे सब स्वप्न दृष्टा के चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं होते। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का ये चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। स्वप्न दृष्टा का चित्त स्वप्न दृक् चित्त कहलाता है। उससे देखे जाने वाले वे जीव उस स्वप्न दृष्टा के चित्त से पृथक नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अनेक जीवादि भेद रूप से चित्त ही कल्पना किया जाता है। इसी प्रकार उस स्वप्न दृष्टा का ये चित्त भी उसका दृश्य ही है। उस स्वप्न दृष्टा से देखा जाता है, इसलिए उसका दृश्य है। अतः तात्पर्य है कि स्वप्न दृष्टा से भिन्न चित्त भी कुछ है नहीं। जागृत अवस्था में घूमते घूमते जागृत अवस्था का साक्षी दसों दिशाओं में स्थित जिन अंडज अथवा स्वेदज जीवों को सर्वदा देखता है वे जागृत चित्त के दृश्य उससे पृथक नहीं है। इसी प्रकार वे जागृत चित्त भी उसी का दृश्य माना जाता है। जागृत पुरुष को दिखलाई देने वाले जीव उसके चित्त से अपृथक हैं, क्योंकि स्वप्न दृष्टा के चित्त से देखे जाने वाले जीवों के समान वे उसके चित्त से ही देखे जाते हैं तथा जीवों को देखने वाला वे चित्त भी दृष्टा से अभिन्न है, क्योंकि स्वप्न चित्त के समान वह भी जागृत दृष्टा का दृश्य है। वे जीव और चित्त दोनों एक दूसरे के दृश्य हैं। वे हैं क्या वस्तु, सो कहा नहीं जा सकता। वे दोनों ही प्रमाण शून्य हैं और केवल तच्चित्तता के कारण ही ग्रहण किए जाते हैं। जीव और चित्त अर्थात चित्त और चित्त के विषय ये दोनों ही अन्योन्य दृश्य अर्थात एक दूसरे के विषय हैं। जीवादि विषय की अपेक्षा से चित्त है और चित्त की अपेक्षा से जीवादि दृश्य, अतः वे एक दूसरे के दृश्य हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न होने पर कि वे हैं क्या, विवेकी लोग यही कहते हैं कि चित्त अथवा चित्त का दृश्य इनमें से कोई भी वस्तु है नहीं। इससे उन विवेकी पुरुषों का यही अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में हाथी और हाथी को ग्रहण करने वाला चित्त नहीं होता, उसी प्रकार यह जागृत अवस्था में भी उनका अभाव है। किस प्रकार नहीं है, क्योंकि वे चित्त और चैत्य दोनों लक्षणा शून्य प्रमाण रहित थे। जिससे कोई पदार्थ लक्षित होता है उसे लक्षणा यानी प्रमाण कहते हैं और वे तन मत तच्चित्तता से ही ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि ना तो घट बुद्धि को त्याग कर घट का ही ग्रहण किया जाता है और ना घट को त्याग कर घट बुद्धि का ही। तात्पर्य है कि उनमें प्रमाण और प्रमेय के भेद की कल्पना नहीं की जा सकती।
जिस प्रकार स्वप्न का जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव भी उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जिस प्रकार माया में जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। जिस प्रकार मंत्र आदि से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता भी है, उसी प्रकार ये सब जीव उत्पन्न होते हैं और मरते भी हैं। माया में जिससे माया भी ने रचा हो, निर्मितक मंत्र और औषधि आदि से संपादन किया हुआ स्वप्न, माया और मंत्र आदि से निष्पन्न हुए अंडज आदि जीव जिस प्रकार उत्पन्न होते और मरते भी हैं, उसी प्रकार मनुष्य आदि रूप जीव वर्तमान होते हुए भी चित्त के विकल्प मात्र ही हैं। ये इसका अभिप्राय है।